तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है जो बेस्ड है किस पर, कंस्ट्रक्शन पे। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग रूलर एंड कंपास, वेयर इज रूलर, ये रहा रूलर, ये रहा अपना कंपास, ठीक है। यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which AB is 6 cm and angle BAC 120 डिग्री and AC is 5 cm। कंस्ट्रक्ट करना होगा सर्किल पासिंग थ्रू A B एंड C। तो जो ABC ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ पर ये देखो ट्राइंगल ABC, ये जो क्रिएट हो रहा है इसकी जो सर्किल होगा वो पास करेगा इसकी वर्टाइसिस से, ट्राइंगल की, है ना, A B एंड C से। मेजर एंड राइट डाउन द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। तो आई थिंक जो सर्किल बनेगा वो आप बताना कैसा बनेगा, फिर अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर करेक्ट मैं बता दूंगा, ठीक है, एंड में करेक्ट बता दूंगा। चलो, तो सबसे पहला काम कि हमें ए बी ड्रा करना है, वो कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर, है ना। सबसे लॉन्गेस्ट बेस अगर हम देखेंगे तो यही बनेगा 6, क्योंकि ए सी अगर 5 है ना, तो ए बी ड्रा करते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, ये रहा अपना रूलर और ए बी को ड्रा करते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, ये लो अपना ए बी ड्रा हो गया, बहुत ही आराम से करिएगा, ये देखो, ठीक, ये अपना ए बी क्लियर हो गया, ए बी 6 सेंटीमीटर, दिस इज पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है। ए बी अपना 6 सेंटीमीटर क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बीएसी एंगल ड्रा करना है 120 डिग्री। अब बीएसी एंगल ड्रा करना है तो उसके लिए रूलर की कोई जरूरत नहीं, बस इस कंपास को हमें क्या करना है, कोई भी लेंथ ले लो, कोई भी लेंथ, ठीक है, और थोड़ा सा मैक्सिमम लेने की कोशिश करना। देखो बस इस तरीके से, ये देखो आपको आर्क लगाना है, ठीक है, आर्क लगा देना है बस, और कुछ नहीं सोचना है। आर्क लगा दो इस तरीके से, ठीक है, और एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 120 डिग्री होना ही होना चाहिए। तो आपको बता दें, अगर ये आपने आर्क लगाई है, ठीक है, ए बी बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अब एक आर्क आपको यहां से लगानी होगी। ये हो गया आपका कितने डिग्री का एंगल, अगर आप क्रिएट करेंगे यहाँ पर तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और, तो 60 अगर हम टोटल करेंगे तो 120 डिग्री क्रिएट हो जाएगा, सही है। यहां से अब आपको क्या करना है, ये अपना 120 डिग्री ही एंगल होगा। आप अगर मैटर देखेंगे तो ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये 120 डिग्री ही होगा। चलो भाई ड्रा करते हैं अपना, इस तरीके से आपने ड्रा कर लिया। ये कितना होना चाहिए बेटा, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए ना। अभी बाद में देखो कैसे हम लोग 5 सेंटीमीटर के लिए आर्क लगाएंगे, पहले हम लोग लेंथ देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू राउंडर हमें थोड़ा सा देखना होगा। ये 5 सेंटीमीटर की ही लेंथ हमें लेनी चाहिए, ठीक है। ये देखो 5 सेंटीमीटर ही होगी, देख सकते हो आप, ये रहा 5 और इधर रहा 0, तो 5 पे पॉइंटर रखा और ये देखो पेंसिल की जो है ये 0 पर होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये आपको आर्क लगानी है, तो ऑटोमेटिक जो पॉइंट सी मिला आपको यहाँ पे, ये रहा पॉइंट सी, ठीक है। अब आप इस पॉइंट से AC BC को अगर आप ज्वाइन, AC 100% आपका 5 होगा, ठीक। अभी यहाँ पर BC की कोई लेंथ दी नहीं गई ना, हमसे पूछा गया है, ठीक, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें ट्राइंगल ABC कंप्लीट करना है। तो ये देखो ट्राइंगल ABC अपना कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फिर से खड़ा हो जाऊं बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नॉर्मली ये चीजें आपको स्मार्ट बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे देखने को नहीं मिलती, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल तो कंप्लीट हो गया। क्या नाम है इसका, ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब आपको क्या करना है, देखो साफ सुन लो कि हमें एक सर्किल ऐसा ड्रा करना है जो पास करना चाहिए, मींस हमें सर्क्यूम कह सकते हो कि सर्क्यूम स्क्राइबिंग सर्किल बनाना है, ठीक है। इन सर्किल नहीं बनाना है, सर्क्यूम स्क्राइबिंग सर्किल बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी पर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दो और ए सी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको अगर ए बी पे ले रहे हो तो आपको मोर देन हाफ डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखो मोर देन हाफ डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक। अब एक आर्क यहाँ पे इसके इस साइड लगाइए, इसके अपोजिट साइड में, ठीक है। ये आर्क लगा दी, पॉइंट ए से लगाई, फिर आपको बी पॉइंट से भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। आई थिंक आपको बी पॉइंट से दिख रहा होगा, चलो थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब सेम आपको बी पॉइंट से भी आर्क ऐसी लगानी है, ठीक है। ये ध्यान रखना स्टेप्स, अभी मैं स्टेप दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये देखो हो गई, चलो ठीक है। अब आप यहां से इन दोनों को ज्वाइन कर दें, जहां पर दोनों आर्क ने इंटरसेक्ट किया है इनको ज्वाइन करिए एक लाइन के थ्रू, ठीक। टाइम लीजिए अपना आराम से, क्योंकि समझ में आना चाहिए, ये 100% पेपर में चीजें आती हैं। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी को डिवाइड कर दिया है ना। अब आप सेम AC पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दो, ठीक है। AC पर भी हम लोग मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, इस तरीके से पॉइंट ए ये रहा, ये थोड़ी सी डाउन कर लो, इक्वल नहीं होना चाहिए, मोर देन हाफ होना चाहिए, ठीक है। देख लो चाहे तो मोर देन हाफ होगा, है हाफ से ज्यादा,
हाफ तो यहाँ पर हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, बट ये मोर देन हाफ लेते हैं, तो फिर यहाँ पर भी एक आर्क लगाते हैं, इसके अपोजिट एक आर्क, पॉइंट ए से हो गया, ठीक है। फिर सेम हमें सी से आर्क लगानी होगी, ठीक है। ये हो गई अपनी ए पॉइंट से जो आर्क लगाई, अब सी से आप आर्क लगाइए, सी पॉइंट से, ये रहा सी पॉइंट, आर्क ऐसे लगा दिया आपने। थोड़ा सा कह सकते हो कि नीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलो अब इन दोनों को यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलो ये आपका आई थिंक ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे कर लेते हैं, चलो तो यहाँ पे देखो, अब दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने एक दूसरे को कट किया है इस पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट आई, ठीक है। ये पॉइंट हो गया अपना आई, यहां से ये पॉइंट आई हुआ मान लो, ठीक है। आप पेन यूज नहीं कर सकते बट मैं यूज कर ले रहा हूं। अब आपको सर्किल ड्रा कर देना है, ठीक है। आई थिंक मेरा पेपर थोड़ा सा स्मॉल हो गया, तो इसको आपको इस हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हमें सर्किल ड्रा करना है, और 100% श्योरिटी क्या है, अब कोई भी आप रेडियस किसी भी आई पॉइंट को, अगर ये सेंटर होगा 100% ये सेंटर होगा, इसको सी से ज्वाइन करिए या ए से या बी से, किसी एक से ज्वाइन करके देखिए, ठीक है। और फिर इसको मूव कराइए, ये ऑटोमेटिक सारी सर्कम ट्रायंगल की हर वर्टाइसिस को टच करके वो मूव करेगा। चेक करना, देखो ये देखो मूव कर रहा है, देख लो आप खुद, देखो आराम से, देखो आराम से एक एक पॉइंट को ये टच करता हुआ मूव करेगा, एक एक पॉइंट को, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ऐसे करके मूव कर गया। तो ये हो गया आपका इस टाइप के सर्किल को आप बोलते हो सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, ठीक है। ये देखो इस तरीके से कंप्लीट होगा पूरा सर्किल आपका, ठीक है। तो ये सर्किल आपका कंप्लीट होता है, चाहे आप चेक कर सकते हो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर एंट्री कर गया, ठीक, बस। और फिर आपका ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं स्टेप्स की। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने किया है हम उस पर बात करेंगे कि आप लोगों ने सबसे पहले किया क्या है, ठीक है। हम लोग एक एक स्टेप पे बात करते हैं। ये देखो ये आपकी स्टेप्स लिखी हुई हैं, ठीक है। स्टेप भी देख लेते हैं और फिगर भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो हम लोगों ने सबसे पहले ए बी ड्रा किया था 5 सेंटीमीटर का। स्टेप 2, मेट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर क्रिएट किया है। ये देखो 120 डिग्री का एंगल हम लोगों ने क्रिएट किया है। ये 100% आपका, आप चाहें तो इसको मेजर कर सकते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से, ये 120 डिग्री ही होगा, ठीक है। यही स्टेप आपको पेपर में भी लिखनी होगी, ठीक। मेड मतलब आंसर स्क्रिप्ट पे लिखनी होगी, मेड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट ए एंड कट ऑफ ए सी 5 सेंटीमीटर। इसकी हेल्प से हम लोगों ने ए सी को कट किया, ठीक। स्टेप 3, देन ट्रायंगल एबीसी इज फाउंड। तो मिल गया था ट्रायंगल एबीसी, जब हम लोगों ने बीसी को भी ज्वाइन कर दिया तो ट्रायंगल एबीसी क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पर ड्रा किया, एबी पर भी किया है बेटा, एसी पर भी किया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है विच मीट्स एट आई, और जो मिला था किस पर, आई पर, ठीक है। इस तरीके से आपको, तो लास्ट स्टेप है नाउ ड्रा अ सर्किल। हम लोगों ने सर्किल ड्रा किया और फिर इसमें लिखा है नाउ ड्रा अ सर्किल विद सेंटर आई विच पासेस थ्रू द ऑल वर्टाइसेस, और ये पास कर गई हर वर्टाइसेस। तो दिस इज अ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, आप देख सकते हो। एंड हेंस इट्स रेडियस। चलो रेडियस मेजर कर लेते हैं, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस और मेंशन करना होगा। तो ये जो स्टेप्स हैं जो आपको फाइनल कॉपी पे लिखनी है, ठीक है, कॉपी पे लिखना पड़ेगा। और ये भी फिगर आपको कॉपी पर ही बनाना पड़ेगा, अलग से आपको इस टाइप का पेज नहीं मिलता। चलो भाई रेडियस इसकी काउंट कर ले, तो रेडियस इसकी क्या होगी, आओ देखते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हो, रेडियस आप खुद बताएं कितनी हो रही है। ये रहा पॉइंट सी, आई थिंक ये 5.5 होगी, ठीक है। रेडियस आप देखेंगे सी से लेके ये पॉइंट आई तक की जो लेंथ है ये 5.5 होगी, ठीक है। यहाँ पर है पॉइंट आई, ये देखो सी आई 5.5, ठीक है। सो रेडियस चाहे तो आप मेंशन कर दे, रेडियस इज 5.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये था क्वेश्चन। तो बच्चों ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए आपको बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को देखना होगा, एक एक एक्टिविटी को समझना होगा, ठीक है। और कोशिश करिए मेरे साथ ही इस फिगर को कंप्लीट करें। क्वेश्चन में है क्या वो पढ़ लेते हैं। यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच AB 7 सेंटीमीटर, एंगल CAB 60 डिग्री एंड AC इज 5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट, मतलब लोकस भी इसमें है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड AC। तो ये भी मैं बताऊंगा ये है क्या प्रोसेस। और कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम BA एंड BC, ठीक है। थोड़ा सा हेंस कंस्ट्रक्ट अ सर्किल, ये वो जगह है जो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ सर्किल टचिंग द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल,
ओके, ये दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रायंगल। ओके, कंस्ट्रक्ट अ सर्किल टचिंग द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इंटरनली, मींस ये जो सर्किल होगा ये तुम्हारा इन सर्किल बनेगा जाके। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को शुरू करें। सबसे पहले क्या बनाओगे बताओ, सबसे पहले क्या ड्रा करोगे? आई थिंक हमें बेस लेना पड़ेगा ए बी, विच इज 7 सेंटीमीटर। चलो तो ए बी ड्रा करते हैं 7 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, चलो तुम्हारे सामने ड्रा करेंगे, अच्छे से चीजों को समझना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको पीछे ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ए बी हमें। चलो इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ए बी ध्यान रखना, ए बी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ए बी, जिससे 7 सेंटीमीटर आपको। इसके लिए लाइट की भी जरूरत है आपको, प्रॉपर लाइट आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग 7 सेंटीमीटर ड्रा करने वाले हो यहाँ पे। ये देखो 7 सेंटीमीटर ड्रा होगी। ठीक, ठीक है बेटा, पॉइंट मेंशन कर दो, अलग से एक पेंसिल जरूर रखो, अलग से एक पेंसिल। दिस इज द पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट ए ड्रा कर दो। मेरे लिए बड़ा टफ है ये मेरे लिए बड़ा टफ है, क्योंकि मैं नहीं दिख रहा हूं ना, इसकी वजह से तो ए बी हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। और अब देखो सी ए बी 60 डिग्री। अब सी ए बी 60 डिग्री कैसे ड्रा होगा? सबसे पहले राउंडर लिया पॉइंट ए पर, क्योंकि एंगल ए मैटर करेगा, है ना। सी ए बी 60 डिग्री मींस एंगल ए 60 डिग्री होना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब आर्क लगाते हैं। ठीक है, देखो आर्क कैसे लगनी है। यहां से पहले तो तुम्हें ये अपना एक नॉर्मली आर्क लगा दी। ठीक, अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो पॉइंट है, यहां से एक आर्क आप लगाओगे, ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री का ही एंगल क्रिएट करेगी। ठीक है, चलो तो ये अपना, अगर आप देखेंगे तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हुआ। यहाँ पर आपको लाइट की जरूरत है, वरना ये रॉन्ग, अधिकतर केसेस में ये क्वेश्चन इसी वजह से रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को लाइट की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सही से क्लियरली दिखता नहीं है ना। तो आप जब एग्जामिनेशन रूम में हो तो लाइट का अरेंजमेंट बोल दीजिएगा, सही से कर दें। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया अपना। अब देखो अपना ये हुआ एंगल सी ए बी अपना ड्रा हो रहा है। कितने डिग्री का होना चाहिए बेटा? ये अपना 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये अपना 100% 60 डिग्री होगा। चलो अब आओ, अब देखो अगला स्टेप क्या है? सी ए बी हो गया एंड ए सी 5 सेंटीमीटर। तो बेटा आर्क ले लो, लेंथ ले लो, पहले से फिल कर लो। ए सी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये रहा 5 और इधर हो गया 0। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। ये भी बहुत आराम से करिए, क्योंकि इन सर्किल बनाना, सर्किल बनाना आसान है सर, इन सर्किल में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लाइट की वजह से इन सर्किल रॉन्ग हो जाता है, मैं तो यही कहूंगा। ठीक, चलो तो यहाँ पर आपने ये लगा लिया पॉइंट, यहाँ पर ड्रा हो गया सी पॉइंट। ठीक है, दिस इज द पॉइंट सी। ठीक बेटा, तो अब हम मतलब इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बीसी को ज्वाइन कर दें, देन वी विल गेट अ ट्रायंगल ए बी सी। अगर हमने बीसी को ज्वाइन किया तब। ठीक है, चलो ज्वाइन करते हैं। लाइट, फिर से लाइट की मुझे प्रॉब्लम हो रही है। चलो चलो चलो, ज्वाइन हो गया। ये रहा बीसी, ये देखो आराम से ज्वाइन करना। ठीक है, ये देखो बीसी ज्वाइन हो गया। ठीक, ट्रायंगल कंप्लीट, ट्रायंगल अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सुनो, अब क्या करना है वो देखो, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट। हमें ऐसा लोकस क्रिएट करना है जो इक्विडिस्टेंस होना चाहिए, कहां से? जिसके जितने भी पॉइंट्स बने इस लोकस, मतलब लोकस का मीन्स कोई लाइन। ठीक है, ऐसी पॉइंट्स उस पर लाइन पर ऐसे पॉइंट लाई करने चाहिए जिनका ए बी से और ए सी से सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। अब सुनो, ये रहा ए बी और ये रहा ए सी। तो उस, अगर आप एक लोकस दिखाना है तो इससे बेहतर है कि इस पर आप एंगुलर बाइसेक्टर ड्रा करें। एंगुलर बाइसेक्टर के लिए कुछ नहीं करना होगा, यहां पर आप देखोगे, अब देखना ये आर्क है, ये वाली आर्क, बस इतनी आर्क। यहां पर एक आर्क हम लोग इस साइड लगाते हैं, ये देखो एक आर्क लगाते हैं, मुझे दिख नहीं रहा चलो एक आर्क ये लग गई। ठीक है, और एक आर्क आप यहां से लगा दो। ठीक है, मेरे साथ जरूर करिएगा। ठीक है, अब जहां पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको ए पॉइंट से अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये होगी आपकी लोकस। पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर ये हुआ। अभी दिखाता हूं, जब मैं इसको ड्रा कर दूंगा तो आपको दिखेगी पूरी। पेंसिल कहाँ है? ये रही पेंसिल। चलो ये देखो। ठीक है, ये क्या है? अब देखना, दिस इज द कॉल द लोकस। अगर हम यहाँ पर पॉइंट मान लो आई लेते हैं तो ए आई इज अ लोकस, जहां से आप देखेंगे ए बी की डिस्टेंस और ए सी की डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। ठीक है, ये देखो मेरी पेंसिल, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम होगी, तो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्ट दिस इज द लोकस। वो इज लोकस, ए आई कह सकते हो। दिस इज द लोकस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी।
ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आप जब इस तरीके से ड्रा कर देते हो मींस आपको एक लोकस क्रिएट हो गई। फिर सेम है क्वेश्चन में कि आपको लोकस ड्रा करना है, वो भी पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी। ये रही बी ए और ये बी सी, मीन्स यहाँ पर हमें एक आर्क लगानी होगी। ठीक है, चलो तो आर्क लगाते हैं, क्योंकि इधर तो आर्क लगी हुई थी, इधर आर्क है ही नहीं, तो आर्क हम लोग लगाते हैं। ठीक है, पॉइंट बी से चलो चलो चलो, ये देखो आर्क लगे। अब इस आर्क ने एक तो इस लाइन पर इंटरसेक्ट किया है बीसी पर और बीए पे, तो इसको भी आप आर्क एक और आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करना होगा। ठीक है, ध्यान से करना। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गई यार। ठीक है, एक इस पॉइंट से। ठीक, तो ये देखो सेकेंड लोकस क्रिएट हो रही है, सेकेंड वाली लोकस अपनी क्रिएट होगी। ठीक है, इनको ज्वाइन कर देते हैं आराम से, बहुत आराम से ज्वाइन करना है, क्योंकि दिखना चाहिए आपको। ठीक है, पेंसिल बहुत ही शार्प, बहुत ही शार्प। ये देखो हो गई। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करना, कंस्ट्रक्ट अ सर्किल टचिंग द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब सुनो, अगर जब भी इन सर्किल बनाना हो तब भी आपको इसी तरीके से एंगुलर बाइसेक्टर, एक्चुअल में ये तुम्हारी क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर होगी, ए आई और ये वाली जो साइड, मान लो यहाँ पर पॉइंट सी, अगर हम ले, सॉरी सी नहीं ले सकते, आई डैश ले लेते हैं, तो ये तुम्हारा बी आई डैश, ये तुम्हारा बी आई डैश क्या होगा, दीज आर कॉल्ड द एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ए आई भी क्या, एंगुलर बाइसेक्टर, इसने 60 डिग्री को 30 डिग्री में बाइसेक्ट कर दिया है ना, तो ये था एंगुलर बाइसेक्टर। अब यहां पर ले लेते हैं, दिस इज द पॉइंट आई। ठीक, अब जो होने वाला है, अब जब भी इन सर्किल बनता है तो ये आपको एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए होता है, ए आई चाहिए होता है, और इस तरीके आई एक्चुअल नहीं ले सकते क्योंकि आई यहाँ पर पहले ही से है। ठीक है, तो एम ले लेते हैं। ठीक है, अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, तो अब हमें यहाँ पर ड्रा करना होगा क्या, कंस्ट्रक्ट अ सर्किल टचिंग द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब ऐसा सर्किल ड्रा करो जो यहाँ पर हाउ मेनी साइड, 3 साइड्स, विच विल 100% टच द ऑल द 3 साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, एसी को भी टच करना चाहिए, तो वो इन सर्किल बनेगा। ठीक है, वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे दिखा है, ऐसा करके ट्राइंगल बना देते हैं, ऐसे करके ये बनेगा। ठीक है, ऐसे करके, तो ये इंटरनली है, इसको बोलते हैं इन सर्किल। इससे पहले वाला था सर्क्यूम सर्किल। ठीक है, चलो अब वो ड्रा कैसे होगा, उसके लिए बहुत ध्यान से देखें जो एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट एम जहां पर इंटरसेक्ट किया, ये वो पॉइंट है, यहां से एक आर्क इसके अगेंस्ट लगानी इधर, और सेम यहां पे लगानी, और आपको इस तरीके से यहां पर इन दोनों के बीच की जो लेंथ है, ये पॉइंट मान लेते हैं एल एंड दिस इज क्यू। ठीक है, तो एल क्यू के बीच में आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना होगा। चलो ड्रा करते हैं, मैक्सिमम मोर देन हाफ डिस्टेंस ले। ठीक है, मोर देन हाफ डिस्टेंस जैसे पहले ले रहे थे वैसे ही लो। ठीक है, एक आर्क यहाँ पे लगाओ, ठीक, एक आर्क इधर लगा दो। ठीक है, ये क्यू पॉइंट से आप लोगों ने आर्क लगाई है, क्यू पॉइंट से देख सकते हो, क्यू पॉइंट से आर्क लगा ली। अब एल पॉइंट से एक आर्क लगाओ, ये रहा एल पॉइंट। ठीक है, बहुत आराम से करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट रॉन्ग भी होता है और राइट भी होता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ये देखो ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा जाके। ठीक, ये देखो इस तरीके से। अब जो लेंथ आपकी यहाँ पर होगी, ये पॉइंट मान लेते हैं क्यू हो गया, ये डब्ल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो एम डब्ल्यू जो होगा, एम डब्ल्यू वही तुम्हारी हो जाएगी रेडियस ऑफ दिस सर्किल। जो भी सर्किल क्रिएट होगा उसकी ये रेडियस होगी एम डब्ल्यू। देख लो ध्यान से कैसे बन रही है, ये रहा एम डब्ल्यू, एम डब्ल्यू। ठीक है, ये 100% पेपर में मिलने वाला है आपको। ठीक है, बहुत आराम से करिए, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका ट्राइंगल ये वो है जिसमें आपको मतलब एग्जामिनर देख के बता देगा कि आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन रॉन्ग है या राइट है। ठीक है, इसलिए बहुत ही प्रिकॉशन लेके यहाँ पर आप आगे बढ़े। ठीक, ये आपको रेडियस मिल गई। ठीक है, जैसे रखिए। अब यहीं पर एम पॉइंट पर आपने रखा अपना पॉइंटर, पॉइंटर रखने के बाद इसको राउंड कर दो। अगर सर्किल आपका इंटरनली बन जाए तो मतलब करेक्ट है, अदरवाइज ये रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले से आराम से अपना चीज़ों को अच्छे से देख लें। ठीक है, तभी आप इंक्रीज करें, आगे बढ़ें। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक का तो काम क्लियर हो गया, यहाँ तक तो दिक्कत है नहीं। बहुत ही हिफाजत से करें यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से आपका, और कोशिश करिए कि सर्किल किसी भी तरीके से आपका मुंह बाहर ना कर जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी, अगर जरा सा भी कर रहा है सर्किल इंटरनली, वो एक्सटर्नली मूवमेंट नहीं होना चाहिए सर्किल का। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखने वाले